रायमतिक्रांतम कुलम, रई शब्द है धन का वाचक। रायमतिक्रांतम कुलम अतिरिकुलम। रई अम अतिसु। अत्यादय क्रांताद्यर्थे पंचम द्वितीय, तो अत्यादय प्रथमा निर्दिष्ट है, उपसर्जन संज्ञक हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा का फल होता है उपसर्जनम पूर्वम। तो अति रई है, फिर उसको ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व होगा। एचई घ्रस्वादेशे से आई को ह्रस्व ई होगा। आई को ई ह्रस्व होगा। समझ में आया? कल रह गया था क्या ये उदाहरण? अतिक रायम अतिक्रांतम कुलम। यहाँ अति का पूर्व प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि अत्यादय क्रांताद्यर्थे में ये प्रथमा निर्दिष्ट है। प्रथमा निर्दिष्ट है ना ये। ये पूरा प्रातिपदिक हो गया। अति इधर आ जाएगा, विभक्ति लुप, और अति इधर आ जाएगा, प्रथमा उपसर्जनम पूर्वम। ये जो है अत्यादय प्रथमा निर्दिष्ट है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। एक, दो, 42, 45, उपसर्जनम पूर्वम। तीस है क्या ये? ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से एक, दो, 47, ऐसे घ्रस्वादेश से एक, एक, 45,
अतिरी कुलम का विशेषण है ये। षष्ठी स्थान योगा सूत्र चलेगा। गुरुजी, ये ममता ममतुम इसका क्या अर्थ होगा? कोई व्यक्ति डुबकी लगाने वाला है ना, टू मस जो शुद्ध हो, अपने को शुद्ध करने के लिए, मज्जती जल में वो डुबकी लगाने वाला, मंगतुम माने डुबकी लगाने के लिए, शुद्ध करने के लिए। डुबकी लगाने का मतलब शुद्ध करना, अपने को शुद्ध करना। प्रकारवाची आदि शब्द, अत्यादय इत्यत्र प्रकारवाची आदि शब्द हैं। एच ग्रस्वादेश में तो वही है ना, जयो न तरश्याम। हकार से घकार, जयो न तरश्याम, हकारेण चतुर्था। जयो न तरश्याम जैसे बहुत जगह लगता है ना, सर्वनामना स्याट ह्रस्व, स्याट ह्रस्व, नाच झलऊ, नाच हलऊ, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता, कितने सारे हैं। ऐसा एक घ्रस्वादेश है। त्रिष्ट भसती, त्रिष्टुभ हसती, त्रिष्टुभ भसती, त्रिष्टुभ जमा हसती, है को भय हो गया। पूर्व सवर्ण होता है। पूर्व का सवर्ण आदेश। षष्ठी स्थान योगा परिभाषेयम योग नियमार्था। ये परिभाषा सूत्र है, योग संबंध को कहते हैं, योग का नियम करने के लिए, संबंध का नियम करने के लिए। संबंध जी, युजिर योगे, योग का अर्थ संबंध है, संबंध का नियम करने के लिए ये परिभाषा है। अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थान योगा मंतव्य। यहां पर एक बात देखने की है कि एक जहां पर स्पष्ट रूप से हमें संबंध का बोध हो जाता है, वहां तो ये कुछ नहीं करेगा ये सूत्र। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवति। अनियम की स्थिति में नियम करने वाली परिभाषा होती है। तो जहां में, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले रास्ते जो होते थे ना, ऐसे शेर जाते थे तो ऐसे कभी मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे होते थे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ऐसे शेर बोलते हैं इधर। किसी ने कहा, एक अध्यापक थे तो वो कहीं दूसरे देश के थे, यहाँ उसको शेर बोलते। तो बोले जी ये वहाँ ये शेर जाएगा ये। तो बोले अरे शेर तो मेरे को खा जाएगा। हाँ जी। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे। मैं भी शेर वैसी शेर को समझ रहा हूँ। तो एक रास्ता, चौड़ा सा रास्ता है ना, पगडंडी नहीं, चौड़ा सा रास्ता है, उसको शेर कहते थे। तो अब वहां पर मैं बताना जो चाहता हूं वो ये है कि आप
ये रास्ता जाएगा, ऐसे बता देते थे। फिर कहीं एक बिंदु आता था जहां पर दो रास्ते फटते थे, तो वहां कहते भाई दाहिने हाथ पकड़ लेना, फिर आओ आगे जाकर बाएं हाथ पकड़ लेना। हस्त दक्षिणा ग्रहीतव्या, हस्त वाम ग्रहीतव्या, ऐसे बोलते थे। तो बीच में भी बहुत सारे टेढ़े मेढ़े थे, वहां नहीं बोलते। जैसे यहां से जाएंगे ना, तो रास्ते कई जगह मोड़ तोड़ हो रहा है, तो वहां नहीं बताए कि दाहिने हाथ मुड़ना फिर बाएं हाथ मुड़ना, ऐसे नहीं बता रहे। जब आगे जाकर के दो रास्ते फट रहे थे ना, वहां जाकर बताया। ऐसे समझो, यहां से मैं चला और आगे मैं ऐसे गया, फिर यहां जाकर के दो रास्ते, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। तो ये यहां से चलने वाले को ऐसे नहीं बताया कि यहां से चलोगे ना कि बाएं मुड़ना फिर दाएं मुड़ना, फिर आजकल गूगल भी ऐसे नहीं करता होगा मेरे ख्याल में। जब दो रास्ते फटते होंगे तब कहेगा कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न राइट टर्न लेफ्ट। यहां नहीं कहेगा टर्न राइट। जब यहाँ मोड़, यहाँ पर दूसरा है ही नहीं कोई संभावना, तो यहाँ टर्न राइट टर्न लेफ्ट ऐसा नहीं कहेगा। हैं, जहां संशय है वहां कहेगा। यहां जाकर के कहेगा कि ऐसे। तो षष्ठी स्थान होगा जहां संबंध निश्चित है। संबंध निश्चित है कि जैसे अत उपधाया, अंग की उपधा आकार, अंग की, अंग की अर्थ निश्चित है, वहां नहीं अर्थ। ये षष्ठी स्थान होगा कुछ नहीं करेगा। उपधाया अतः यहां करेगा, फिर उपधाया अतः में समानाधिकरण षष्ठी स्थान में, ऐसा अर्थ करेगा। अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्य। अनियत योग वाली अनियत संबंध वाली षष्ठी को स्थान संबंध वाली समझना चाहिए। स्थाने योगा स्थान के साथ संबंध वाली समझना चाहिए। अनियत और रोज काशिका में लिखा है ना, अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्य। ई शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते। इस शास्त्र में जो षष्ठी अनियत योग वाली सुनाई पड़ रही है, सा स्थाने योगा ये भवती नान्य योगा, वो ये बंद हो गया। तो इस शास्त्र में जो षष्ठी अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा ये भवती नान्य योगा, अन्य संबंध वाली नहीं होती, स्थाने इसके साथ संबंध वाली होती है। स्थाने इस अर्थ के साथ संबंध रखती है। वो जो षष्ठी है ना, स्थाने इसके साथ संबंध रखने वाली होती है। जैसे मैं कहूँ अस्तेर भू, तो यह अस्ते जो षष्ठी है ना, वो स्थाने के साथ संबंध रखेगी। अस्ते स्थाने, अस्ते स्थाने, ऐसा होगा। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्य। स्थाने योग का स्थाने योगस्य, ये बहुब्री समास करके पद प्रयोग किया है। निमित्त भूते निमित्तत्वं प्राप्ते, समास नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। एक शिरोरेखा नहीं होनी चाहिए यहाँ ना, है। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्या। स्थाने
योगस्य संबंधस्य निमित्तत्वं प्राप्ते स्थानेति निमित्त सप्तमी इति दर्शयति। स्थाने जो है ये एक प्रकार से निमित्त सप्तमी है। स्थाने माने योगस्य निमित्त भूते, योगस्य निमित्तत्वं प्राप्ते, संबंध के निमित्त को प्राप्त होने पर स्थाने जो है वो निमित्त सप्तमी है। स्थाने संबंध के, स्थानकृत संबंध के, स्थानेति निमित्त सप्तमी योगा संबंधा तेन इदम उक्तम भवति। स्थान निमित्तक संबंधाय, स्थान निमित्तक संबंध वाली होती है। स्थाने का अर्थ खोला है योगस्य निमित्त भूते निमित्तत्वं प्राप्ते, संबंध के निमित्तत्व को प्राप्त होने पर। भूत शब्दोत्तर प्राप्त शब्द के अर्थ में वर्तमान है। जैसे कोई बोले देवभूत, देवत्वं प्राप्त, और निमित्त ग्रहण करते हुए ये बताया कि सूत्र में जो स्थाने योगा में जो स्थाने पद है वो निमित्त सप्तमी है। स्थाने योगा, योग जो है स्थानादेश भाव लक्षण, योग का मतलब है स्थानीय आदेश भाव लक्षण। स्थानीय आदेश भाव लक्षण योग का मतलब हो गया तस्सेव स्थानीय हेतुत्वात्। स्थान शब्द के तीन अर्थ होते हैं। भाव साधन स्थिति स्थानम, उसके तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अपकर्षवाची, गो स्थाने अश्वबद्धता, गाय बंधी हुई थी तो किसी ने कहा कि भाई इसके घोड़े के स्थान में गाय को बांध दो, तो यहाँ घोड़े को हटा करके गाय को बांधना है। घोड़ी की जगह गाय को बांध दो, तो घोड़े को हटाया पहले और फिर गाय को बांधा, ये अपकर्ष अर्थ है। दूसरा निवृत्तिवाचक होता है श्लेष्मणा स्थाने कटुकम औषधम। किसी ने कहा कि भाई आपको वो हो रहा है ना, जुखाम हो रहा है, तो कटुक औषध ले लीजिए। कटु औषध का मतलब सौंठ, काली मिर्च, पीपल। कटुकम औषधम, त्रिकटु बोलते हैं, त्रिकुटा नहीं होता, त्रिकटु होता है। इधर गांव की भाषा में त्रिकुटा कहते हैं। श्लेष्मणा स्थाने, श्लेष्मा की निवृत्ति के लिए कटुक औषध। और एक प्रसंग अर्थ होता है दर्भाणाम स्थाने शरई प्रस्तरितव्यम, दर्भों के प्रसंग में सर फैलाने चाहिए। वहां पर वेदी पर सर का फैलाव करना चाहिए। सरई आस्तरितव्यम, यहाँ प्रसंग अर्थ है। तो ये इस शास्त्र में जो षष्ठी है वो अनियत योग वाली, कहीं पर भी जिसका संबंध नियत नहीं है तो सा स्थाने होगा ये भवती नान्य होगा। स्थाने इस संबंध वाली होती है। स्थाने इसके साथ संबंध रखने वाली होती है षष्ठी। स्थान शब्द का प्रसंगवाची, काशकाकार अपने आप कह रहे हैं प्रसंगवाची है। यथा दर्भाणाम स्थाने शरई प्रस्तरितव्यम, दर्भाणाम प्रसंगे इति गम्यते। एवं व्यापी अस्ते स्थाने प्रसंगे, स्थाने का अर्थ है प्रसंगे। अस्तेर भू है ना, अर्धातुक विषय में अस के प्रसंग में भू होता है। ब्रुवा प्रसंगे वचिर भवती, प्रसंगे का अर्थ है संबंध से निमित्त भूते ब्रुवा इति षष्ठी।
स्थाने मानी प्रसंगे। तो प्रसंगे का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि संबंध से, योगस्य का अर्थ है संबंध से, निमित्त भूते, संबंध के प्रसंग, संबंध के निमित्त बनने पर, निमित्त संबंध जब प्रसंग, प्रसंग इस संबंध के, प्रसंग इस संबंध, संबंध के निमित्त बनने पर, प्रसंग के निमित्त होने पर, प्रसंग का निमित्त हो, प्रसंग विषयक निमित्त हो, माने जैसे अस्तेर भू, हमें भू अस के प्रसंग में भू का प्रयोग करना है। तो अस भी अपनी जगह है, भू भी अपनी जगह है। तो ये हो जाएगा अस्तिस्त संति, यहाँ अस्ति है, भविता भवितुम भवितव्यम, यहाँ भू है। आर्धातुक विषय बनेगा तो भू का प्रयोग करना है, नहीं तो अस्ति का प्रयोग। शब्द अनित्यत्व का दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्थान में हो रहा है। हैं? उसके स्थान में हो रहा है। स्थान में हुआ, होगा तो फिर तो अनित्य हो जाएगा। स्थान में होगा तो अनित्य हो जाएगा। तो कैसे अनित्यत्व को हटाओगे? संबंध करके। हैं? संबंध करके। नहीं नहीं, अनित्यत्व को हटाने के लिए ऐसे कहो कि अस तो अपनी जगह प्रयुक्त, अस्तिस्थ संति, और भविता भवितुम भविष्यति आदि में भू का प्रयोग है। अनित्य कहाँ है? वो शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। बता रहे हैं कि आर्धातुक प्रत्यय जब होगा तब भू का प्रयोग होगा, सार्वधातुक प्रत्यय होगा तो अस का प्रयोग होगा। जैसे मैं यूं कहूं कि गांव से प्राचीन दिशा में आम के पेड़ हैं और दक्षिण दिशा में शीशम के पेड़ हैं, तो दक्षिण दिशा में शीशम के पेड़ हैं ऐसा कहा तो आम के पेड़ों को हटाया नहीं ना, केवल बुद्धि परिवर्तन हुआ है। बुद्धि हमारी बदली, पहले आम्र बुद्धि थी, गांव के पूर्व दिशा में आम के वृक्ष हैं तो हमारी बुद्धि आम्र बुद्धि हो गई। दक्षिण दिशा में शीशम के पेड़ हैं या नीम के पेड़ हैं, तो वो हमारी बुद्धि ही तो बदल गई। पहले आम्र बुद्धि थी, अब शीशम बुद्धि हो गई, सिंसप बुद्धि हो गई। आम्र बुद्धि बदली है, सिंसप बुद्धि आ गई। बुद्धि परिवर्तन से शब्द अनित्य नहीं होगा। एक बुद्धि वृक्ष, वट वृक्ष को देख रही है, वही बुद्धि फिर निम्ब वृक्ष को देखेगा तो वट वृक्ष अनित्य थोड़ी आ जाएगा। अपनी जगह ये बना हुआ है, केवल बुद्धि से हम देख रहे हैं तो शब्द अनित्य नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, प्रसंगानुसार हमको जो चाहिए वो प्रयोग करें। मीमांसकों ने ये घोषणा कर दी कि ये जो शब्द है ना वर्णात्मक हैं, और वर्ण जो हैं इस सारी सृष्टि में आकाश के साथ भरे हुए, आकाश में जो 63 वर्ण हैं इस आकाश में, ये जो ब्रह्मांड है ना इसमें भरे हुए हैं। केवल ध्वनि के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति रहती है। जैसे हमने चोट किया तो ये प्रकट हो गया। वैयाकरण लोग भी यही मान रहे हैं।
वैयाकरण लोग स्पोर्ट को मानते हैं। अच्छा, स्पोर्ट को मान, स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट वो माने ध्वनि से स्फोट अभिव्यक्त होता है। हमारी बुद्धि में एक स्फोट भी वर्णात्मक ही होता है ना, तो ये कह रहे हैं तुम्हारा स्फोट भी वर्णात्मक ही है, तो उसको अलग से मानने की क्या जरूरत है, वर्णों से ही अर्थबोध कर लो। पर उसमें अर्थ के साथ की स्मृति भी तो है। जैसे बोले कैमरा, तो किसी ने कैमरा देखा होगा, तो वो जो अर्थ था उसके साथ में शब्द की स्मृति बन गई। हाँ, तो सिर्फ वो वर्ड नहीं है, उसमें वो कैमरे की स्मृति भी है। वो तो है ही। ये तो मीमांसकों को भी मानना पड़ेगा और वैयाकरणों को भी मानना पड़ेगा। अंतर कहाँ है? वो कह रहे हैं कि वर्ण सीधे अर्थ का बोध कराते हैं, उनकी विशेष जो सीक्वेंस है ना, क्रम रूपता, वो अर्थ का बोध कराती है। और ये कहते हैं कि वर्ण जब हम ध्वनि के द्वारा हम ध्वनि उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि स्फोट में कन्वर्ट हो जाती है, ध्वनि स्फोट तक पहुंचा देती है, फिर उस स्फोट से हमारे को अर्थबोध होता है। ध्वनि स्फोट अर्थबोध, ये प्रक्रिया है। ये कहते हैं वर्ण, और बुद्धि में वो वर्ण ही एक क्रम में आते हैं और अर्थबोध करा देते हैं। बुद्धि में वे वर्ण ही एक क्रम विशेष में आते हैं। ये कहते हैं स्फोट के रूप में ध्वनि से स्फोट रूप उत्पन्न होता है बुद्धि में। तो बोले बुद्धि में जो उत्पन्न होता है वो वर्णाकार लेकर के होता है कि बिना वर्णों के? बोले वर्णाकार होता है, एक पूरा अखंड अखंड वर्णों का आकार लेकर के आता है। बुद्धि में जो गो शब्द आया वो वैसा का वैसा, टुकड़े में नहीं, गौ पूरा, वो आकार लिया और उसने अर्थ को बोध कराया। मीमांसकों का अच्छा सा लग रहा है मेरे को तो। मीमांसक जो है ना, स्फोट को बीच में नहीं ला रहे, जो हम बोलते जा रहे हैं गौस तिष्ठति। जैसे गुरुजी आपने अभी बोला, तो मेरे दिमाग में फोटो भी बनी साथ में, जैसे गाय की फोटो बनी सींग वाली, और वो बैठी है या वहां पे है, तो सिर्फ शब्द के अलावा फोटो भी बनती है। नहीं, ये तो दोनों को मानना पड़ेगा। जो स्फोट मानता है उसको भी तो गौस तिष्ठति है, उस स्फोट के रूप में आया, तो वो केवल उसी से बोध थोड़ी होता है। वो फोटो संकेत ग्रह तो होना ही चाहिए कि इस शब्द से ये अर्थबोध होता है, पहले परिचय होना चाहिए ना, वृद्ध व्यवहार आदि के द्वारा। 8 हेतु होते हैं ना अर्थबोध में, उन सब से परिचय। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तस्य वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदंती सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। ये कहाँ से, हैं? कहाँ का चीज है? अभियुक्तों के यहाँ बोला जाता है शक्ति ग्रहम, सुना नहीं ये? ये व्याकरणोपमान, शक्ति ग्रह का अर्थ यही है कि मैं कैमरा सुन करके और ये जानता हूं कि कैमरा शब्द से इस चीज का ग्रहण होता है, मकान शब्द से इस चीज का ग्रहण होता है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति
सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। ऐसा है। 8 हेतुओं से शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रह तो करना ही पड़ेगा, तो व्याकरण से कर लो शक्ति ग्रह, उपमान से कर लो, कोश से कर लो, आप्तवाक्य से कर लो, व्यवहार से कर लो, वाक्य शेष से कर लो शक्ति ग्रह, विवृते विवरण से कर लो, सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। वृद्ध लोग शक्ति ग्रह के ये 8 उपाय बताते हैं। सिद्ध पद के सन्निधि से आए वो भीमार्जनव कहने से अर्जुन की सन्निधि, भीम की सन्निधि से अर्जुन वृक्ष नहीं लिया जाता, अर्जुन शब्द से एक योद्धा लिया जाता है। भीम के कारण भीमार्जुनव कहेंगे तो भीम के कारण से अर्जुन शब्द से अर्जुन वृक्ष नहीं लिया जाएगा। तो ये 8 है ना, शक्ति ग्रह तो करना ही पड़ता है किसी न किसी उपाय से। तो गुरुजी ये वैयाकरण के मत में स्फोट की परिभाषा क्या होती है? स्फुट्यते वर्णैरभिव्यज्यते स स्फोट। वर्णों के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है वो स्फोट है। वर्णों के द्वारा स्फोट व्यक्त, एक अखंड आकार का शब्द बुद्धि में रूप धारण करता है, शब्द, वो स्फोट होता है। स्फोटा शब्द ध्वनि शब्द गुण, ध्वनि शब्द का उपकारक है, स्फोट का अभिव्यंजक है। अभिव्यंजक अभिव्यंग्य संबंध है स्फोट और ध्वनि के बीच में। ध्वनि अभिव्यंजक है, स्फोट अभिव्यंग्य है। संस्कृत में ध्वनि शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें बड़ी गलती होती है बोलने वालों का। जैसे विधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, तो संस्कृत बोलने वाले कह देंगे इयम विधि। वो संस्कृत बुद्धि हिंदी के अनुसार बनाते हैं ना, तो हिंदी में तो विधि स्त्रीलिंग है, तो अयम विधि होना चाहिए पर इयम विधि बोल देंगे। तो इयम ध्वनि की बजाय अयम ध्वनि होता है। अभिव्यंजक ध्वनि, अभिव्यंजक ध्वनि। तो स्फोट को ऐसे बोले कि वर्णों के द्वारा जो शब्द हमको हमारी बुद्धि में प्रकट होता है उसको स्फोट कहते हैं। वर्णों का सुन करके जो हमारी बुद्धि में एक अखंड रूप धारण कर लेता है बुद्धि में, यही तो तर्क देते हैं भाई मीमांसक कि आप स्फोट को भी तो वर्णों में ही तो आप समझते हो, तो ये स्फोट बीच में लाने की जरूरत ही क्या है? उन वर्णों को वहीं पर बिठा लो बुद्धि में। बोले फिर टिकह कपी बन जाएगा, राजा जार बन जाएगा, उल्टा पिल्टा क्यों बनेगा? जिस क्रम में हमने सुने हैं उसी क्रम में बुद्धि पकड़ लेगी। एक पंक्ति में जिस क्रम में हमने देखा वृक्षों को उसी क्रम में बुद्धि बता देगी। पर फिर वो एक वर्ण एक बार में पकड़ेगी या सारे वर्ण एक बार में पकड़ लेगी? बुद्धि तो उनके संस्कार के आधार पर ही पकड़ती है। स्फोट बनाते, स्फोट की उत्पत्ति भी तो उन क्रम से उच्चरित वर्णों का अंतिम जो परिपाक है उसके द्वारा ही स्फोट की अभिव्यक्ति होती है ना। क्रम से हम उच्चारण करते जाते हैं, अंतिम वर्ण के संस्कार को लेकर के बुद्धि स्फोट को अभिव्यक्त करती है। तो फिर बुद्धि में स्फोट अभिव्यक्त होता है। हमको जो अर्थ का बोध होता है कुछ सुन करके, तो वो वर्णों के क्रम, जो वर्णों का क्रम होता है वो हमको करवाता है। वर्णों का क्रम विशेष होता है ना, वो
संकेत ग्रह किया हुआ है कि इस क्रम वाले वर्णों से ये अर्थ लिया जाता है, अश्व इस क्रम में जो वर्ण आएंगे उनसे ये अर्थ लिया जाएगा, गौ शब्द से ये संकेत ग्रह हमारा इन उपायों से, ये वैयाकरण भी मानेंगे, साहित्यकार भी मानेंगे, सभी मानते हैं, मीमांसक भी मानेंगे, नैयायिक भी मानते हैं इसको। शक्ति ग्रह हमारे को व्याकरण के द्वारा उपमान, गौरीव गवय, ये उपमान के द्वारा शक्ति ग्रह हो रहा है। मैं गाय को तो जानता था, गवय को नहीं जानता था। मैं जंगल में जाने लगा तो किसी ने कहा कि देखो आप जा रहे हो तो एक वो भी मिलेगा आपको, उसको देखना, गौरीव गवय। गाय के समान ही उसकी गवय संज्ञा होती है, गाय के समान एक प्राणी है, उसकी गवय संज्ञा होती है। शक्ति ग्रह हो गया, कोश से होता है नहीं, डिक्शनरी से होता है शक्ति ग्रह, कि इस शब्द से ये अर्थ लिया जाता है। और आप तो वाक्य से भी होता है। कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहते हैं ना कि मैं शक्ति ग्रह तीर्थ में इसको कहता हूं, ऐसे स्वामी दयानंद जी ने वो आर्यदेश रत्नमाला स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में सैकड़ों शब्दों का अर्थ लिख करके बता दिया, इसको कहते हैं आप्तवाक्य। कोई प्रामाणिक व्यक्ति अपने ही अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है तो उस शास्त्र को पढ़ते समय, जैसे वृद्धिरादेश है तो आयव को वृद्धि कहते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको बता दिया, अब शक्ति ग्रह यही होता है। व्यवहार से भी होता है, गाम आने इत्यादि। बड़ा व्यक्ति छोटे बालक के सामने किसी दूसरे को कह रहा था, बड़ा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा था गच्छ गाम आने, छोटा बालक सुन रहा था और ऐसे कई बार सुन लिया उसने, तो उस शक्ति ग्रह हो गया कि गच्छ कहने का मतलब ऐसे होता है, गाम आने का मतलब ये होता है। गच्छ का अर्थ भी शक्ति ग्रह हो गया, व्यवहार से सुन सुनकर हैं। वाक्य शेष बोलते हैं, वाक्य शेष से भी ये एक प्रसंग होता है, उसमें वाक्य शेष में कोई शब्द प्रयोग होते हैं तो उससे भी शक्ति ग्रह होता है। जैसे बहुत ज्यादा इसमें तो प्रयोग होता है ना शंकर भाष्य में, वाक्य शेष, उपनिषद के इस वाक्य शेष से ये अर्थ लेना चाहिए, वाक्य शेष में ये शब्द मिलते हैं। उपसंहार में वाक्य एक प्रसंग चल रहा है, उसके अंतिम पोर्शन में ये शब्द मिले हैं तो उससे शक्ति ग्रह बदल जाता है। विवृते औपगवा शब्द है तो उपगोर अपत्यम औपगवा ये विवृति है। राज पुरुष शब्द है, राज्या पुरुषा ये विवृति है। कुंभकारा एक शब्द है, कुंभम करोति ये विवृति है। पता चल रहा है? कुंभकारा शब्द है, कुंभम करोति ये उसकी विवृति है, विवरण। उसका अर्थ हैं? उसका अर्थ क्या? उसको खुला के कहना, विवरण। कुंभकार शब्द का विवरण है कुंभम करोति, हैं? और सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्ध, सिद्ध पद के सानिध्य से भी शक्ति ग्रह होता है। वृद्धा माने वृद्ध लोग ऐसा बताते हैं, हैं? सिद्ध पद क्या है? सिद्ध पद क्या है? जो प्रसिद्ध पद है ना उसको सिद्ध पद कहते हैं। जिसका अर्थ हमें ज्ञात है, वो ज्ञात शब्द अज्ञात अर्थ वाले शब्द का अर्थ बोध कराने में सहयोगी हो जाएगा। जैसे भीमार्जुनो मैंने कहा, भीम प्रसिद्ध अर्थ वाला है, अर्जुन कई अर्थ लेता है, कई अर्थ अर्जुन के होते हैं। एक वृक्ष होता है, एक महाभारत का अर्जुन होता है,
अर्जुन के अर्थ एक वृक्ष भी होता है, यहाँ पर था एक अर्जुन वृक्ष। हैं? जी, अर्जुन के वृक्ष, हैं? अर्जुन के वृक्ष। और अर्जुन महाभारत का पात्र भी है। भीम के साथ जब आया तो अर्जुन का अर्थ वृक्ष नहीं लिया जाएगा, सिद्ध पद का सानिध्य है। आगे सानिध्य मतलब सानिध्य अर्थ जैसे आप इनके निकट बैठे हुए हो तो आपका संबंध, आप इनके सानिध्य में हैं, संबंध बताओ। जी। निकटता में, सिद्ध पद के समीप। अर्जुन का अर्थ बल वाला, अर्जुन का अर्थ बल वाला होगा। महाभारत भीम के वाला साथ, भीम के साथ संबंध। हैं? भीम के साथ अर्जुन का अर्थ बलवान होगा। सिद्ध पद के साथ कोई शब्द पढ़ा है तो उसके सानिध्य से दूसरे अप्रसिद्ध मतलब व्यर्थक शब्द है कोई, तो उसका एक अर्थ ले लिया जाएगा दो अर्थों में से। जैसे हम कहेंगे अर्जुन का पत्ता, तो वहां पर हम महाभारत वाला अर्जुन नहीं लेंगे, हम पेड़ ले लेंगे। सही कहा। अर्जुन सिद्ध पद, यहाँ पर अर्जुन का अर्थ वृक्ष लेंगे, पत्र शब्द के सानिध्य से अर्जुन का अर्थ वृक्ष लिया जाएगा। हैं? व्याकरण उपमान क्या है? व्याकरण उपमान, व्याकरण उपमान नहीं है, ये 8 हैं अलग अलग। व्याकरण एक है, उपमान एक। देखो, एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य विशेषण, विवृति, संगीत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 उपायों से शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रह होता है। ये अलग अलग हैं, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष। सही, कोश से क्या हैं? कोश का क्या? कोश, डिक्शनरी। डिक्शनरी, अच्छा, शब्दकोश। शक्ति ग्रह तो इन उपायों से करना ही पड़ता है, पर शब्द जो हैं वो अर्थबोध कराते हैं। वर्ण ही क्रम विशेष में इकट्ठे जब होते हैं तो उनको शब्द कह देते हैं। एक क्रम विशेष में जब इकट्ठे होते हैं शब्द कह देते हैं। तो उन्हीं से अर्थबोध होता है, या कोई और चीज है तो वैयाकरण कहते हैं कि शब्दों को सुन करके हमारी बुद्धि में स्फोट पैदा होता है और स्फोट से अर्थबोध होता है। अलग अलग स्फोट पैदा होते हैं। से गाम आने ये अलग स्फोट रूप धारण करेगा, और अश्वम नए तो अलग। मैं कहूं अश्वम नए, अश्व को ले जाओ या गाय को लाओ, अश्वम आरोह, अश्व के ऊपर चढ़ो, अश्वम अश्वात अवतर, अश्व से नीचे उतरो। तो ये सारे जो है ना, शक्ति ग्रह तो पहले हुआ होना चाहिए। फिर झगड़ा इस बात में है, शक्ति ग्रह के बिना कोई भी नहीं बांधता, वो तो होना चाहिए। झगड़ा इस बात में है कि स्फोट अर्थ का बोध कराता है या वो वर्ण ही अर्थ का बोध करा देते हैं। वर्ण का मतलब कोई भी वर्ण नहीं, एक क्रम विशेष में उच्चरित वर्ण। तो स्फोट की वास्तव में क्या जरूरत है? बीच में के स्फोट होते हैं, वर्ण ही हमने सुने, और वे वर्ण एक
एक विशेष आकार में हमारी बुद्धि में पहुंच गए हैं। पर वैयाकरणों ने स्फोट बोल दिया महाभाष्यकार ने, तो उसके आगे आने वाले वैयाकरण भी फिर वैसे ही बोलते चले गए। एक प्रामाणिक व्यक्ति कुछ बोलता है तो बाद में फिर आने वाले सब की लाइन वैसे ही लग जाती है। स्वामी दयानंद ने कुछ बातें बोल दी तो बस फिर अब आने वाली परंपरा में सब उसी भाषा को बोलते रहते हैं। भाष्यकार ने बोल दिया तो भर्तृहरि और कैयट नागेश और भर्तृहरि कैयट नागेश सब उसी भाषा में बोलते चले जाएंगे। भाष्यकार पतंजलि ने बोल दिया ना, तो अब उसके बाद भर्तृहरि आया तो वो भी बोलेगा वही। कैयट नागेश तो वो भी वैसे बोलेंगे। कैयट नागेश जी ने क्या कार्य किए? कैयट नागेश है ना महाभाष्य के टीकाकार, जैसे काशिका के टीकाकार है ना, न्यास पद्मंजरीकार है ना टीकाकार। सूत्र, भाष्य, टीका, टिप्पणी 5 होते हैं ना जी। हैं। एक होता है सूत्र, एक भाष्य, आचार्य शंकर के सूत्र हैं, वो बादरायण के सूत्र हैं, उस पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा। फिर उसके ऊपर भामती टीका, फिर उसके ऊपर भामती टीका, विवरण हैं तो 5 वैसे। विवरण एक अलग प्रस्थान है, भामती और विवरण अलग अलग है दोनों। सूत्र, भाष्य, और टीका, भाष्य की व्याख्या करने वाले टीका होगी, और टीका के ऊपर टीका की भी व्याख्या करने के लिए कुछ आचार्य आएंगे। फिर टिप्पणी, टीका टिप्पणी 4 आए वैसे। सूत्र, भाष्य, व्याख्या, सूत्र, भाष्य, भाष्य व्याख्या, भाष्य व्याख्या की टीका, भाष्यकार की भी व्याख्या, भाष्यकार ने जो किया है उसकी टीका, और फिर उसके ऊपर टिप्पणी, और टिप्पणियों के ऊपर फिर टिप्पणी, ऐसे कुछ जोड़ देते हैं। देखिए, शब्द नित्यत्व को बचाने के लिए क्या करते हैं वैयाकरण? एक शब्द के स्थान में दूसरा शब्द का प्रयोग, इसी को आदेश बोलते हैं। आदेश में शब्द अनित्य नहीं हो सकते, आगम में भी शब्द अनित्य हो जाएंगे, तो इसलिए आगम को नहीं, आगम तो एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, पारमार्थिक प्रक्रिया नहीं है आगम। व्यावहारिक प्रक्रिया में आगम दिखा देते हैं, वास्तव में जहां आगम होते हैं वहां भी आदेश ही हो रहा है। जैसे किसी ने कहा कि भविष्यति नहीं, नेष्यति, नेष्यति, नेष्यति। अब दूसरी जगह से की जगह इष्यति, भविष्यति, तो नेष्यति के जगह इष्यति ये प्रयोग होगा।
इस्यति अपनी जगह है, इस्यति अपनी जगह है, अलग अलग दो जगह है, उसकी जगह नहीं आया, उसके स्थान पर आदेश नहीं हुआ, वो अपना एक अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, सारी काशिकाओं में शायद गलत छपा हुआ है। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्या, ऐसा होना चाहिए। स्थाने अलग अलग प्रोसेस। यहाँ पर ऐसा ऐसा छपना चाहिए, स्थानीय योग से मिलता है सब जगह, ऐसा मिलता है। इसको गलत बता रहा हूँ, ये ठीक है। स्थाने का अर्थ है निमित्त भूते सती, योगस्थ निमित्त भूते सती, ये पूरा का पूरा स्थाने का अर्थ बता रहे हैं। प्रसंगे बराबर संबंध से निमित्त भूते ब्रुवा इति षष्ठी, संबंध के निमित्तता, संबंध की निमित्तता के प्राप्त होने पर, संबंध के निमित्त बनने पर ब्रुवा जो है षष्ठी है। अच्छा गुरुजी, इस सूत्र में जैसे षष्ठी स्थान योगा एक ही उस शिरो रेखा से लिखा गया है, वो तो स्थाने योगो अस्याः बहुब्री समास, यहाँ तो बहुब्री करोगे ना, ये नीचे वाला करोगे ना, स्थान योगो अस्य, तो वो अन्य पदार्थ क्या आएगा, संबंध से आएगा, फिर निमित्त भूते सती, ये इसका संगति बैठ नहीं रही। स्थाने योग वाले, स्थाने संबंध वाले, निमित्त भूते सती के संगति नहीं बैठेगी। स्थाने संबंध वाले क्या, स्थाने संबंध वाले क्या, स्थाने योग से बहुब्री समास करेंगे तो कोई अन्य पदार्थ दिखाना पड़ेगा, वो अन्य पदार्थ क्या है ये पकड़ में नहीं आ रहा। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्या, स्थान शब्द प्रसंगवाची है। दर्भाणाम स्थाने सरी प्रस्तरितव्यम, ये बात समझ में आई, दर्भाणाम स्थाने सरी प्रस्तरितव्यम। ये वाला नहीं हैं? दर्भाणाम वाला नहीं है। नहीं आया, नहीं नहीं आया, कई बार बताया है ना जी। वो पेजी में वो एक दर्भ बिछी होगी, दर्भों के दर्भ बिछाए जाते हैं, किसी दूसरे यज्ञ में शर बिछाए जाते हैं, तो कह रहे हैं दर्भ के प्रसंग में शर का प्रयोग करो। उसकी जगह पर मेरे को तो आपकी भाषा बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। सर का प्रयोग करना है। वो आपको एक दिया था, उसमें क्यों नहीं बोलते, कहाँ है? ये पूछ रहे हैं कि उसके स्थान पर दर्भ के स्थान में प्रयोग करना है। स्थान नहीं, प्रसंग में। प्रसंग का मतलब जब हमें ये प्रयोग करने की कोई बात आए तो इसके प्रसंग में इसका प्रयोग करो। वो भी अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है, अनित्य नहीं होगा ना।
हटा के नहीं, हैं? हटा के नहीं, जैसे अभी प्रयोग कर रहे हैं दर्भ का, तो इसको हटा के बिल्कुल उसको लाओ, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि वहां पहले तो बिछे हुए थे, दर्भ बिछे हुए थे, बोले इसको हटाओ और वो ले आओ, सर ले आओ, ऐसा नहीं है। किसी याग में दर्भ प्रयोग किए, अब दूसरे प्रसंग में दूसरा याग सर का प्रयोग करो। दर्भाणाम प्रसंगे सरई प्रस्तरितव्यम, सर से आस्तरितव्यम, उस स्थान को सर जो होते हैं उससे ढक दो। जो स्थान विशेष है उसको ढकने की बात है, उसको खाली नहीं छोड़ना। तो दर्भ की जगह, जगह का मतलब है दर्भ के प्रसंग में सर से ढक दो उस भूमि को, ऐसा कह रहे हैं। अनियम प्रसंग में नियम किया जाता है। लोके ग्रामांतरम जिगमिषु कश्चित कंचित आह पंथानम में भवान उपदिशतु सयत्र संदेहा पथि द्वैविध्या तत्र उपदिशति। मैंने ऊपर जो चित्र बनाया ना, यत्र संदेहा तत्र उपदिशति, क्या अमुस्मिन् अवकाशे अनेन पथा गच्छ, उस जगह पर इस बाएं हाथ से चले जाना, दाएं हाथ से चले जाना, ऐसे कहेंगे। एवं यापि अस्तेर्भू अस्ते स्थाने अनंतरो वा, अस के स्थान में नीचे ऊपर कहाँ पर बिठाएं? अस के स्थान में का मतलब अस के समीप में भू बिठाएं, अस के ऊपर बिठा दें, अस के दाएं बिठा दें, बाएं बिठा दें, ये अस है। भू को यहां बिठाएं, यहां बिठाएं, यहां बिठाएं, यहां बिठाएं, हैं? जहाँ पे ऐसे है वहां बिठाना है। तो उन्होंने कहा अस के प्रसंग में भू को बिठाना है, अनियम के प्रसंग में नियम कर दिया। संदेह था ना? स्थाने योगा एव भवति ना अन्य योगा। निमित्त भूते माने निमित्तत्वं प्राप्ते, देव भूते देवत्वं प्राप्ते, निमित्त भूते का अर्थ है निमित्तत्वं प्राप्ते। स्थाने, ये निमित्तत्व को प्राप्त होने पर, योग के संबंध के निमित्तता प्राप्त होने पर, संबंध की निमित्तता प्राप्त होने पर ऐसा करना है। स्थान शब्द से प्रसंगवाची, यहां पर च जो है ना, भिन्न क्रम बता रहे हैं पद्मंजरीकार। स्थान शब्द से प्रसंगवाची का मतलब स्थान शब्द प्रसंगवाची च, स्थान शब्द प्रसंगवाची, स्थान शब्द प्रसंगवाची एव, च का अर्थ एव है। स्थान शब्द प्रसंगवाची ही लेना है। ये च का अर्थ एव भी होता है, अवधारण। यथा दर्भाणाम स्थाने शरीर प्रस्तरितव्यम दर्भाणाम प्रसंगे इति गम्यते, एवं यापि अस्ते स्थाने प्रसंगे भू भवति। प्रसंगे का अर्थ है संबंध से निमित्त भूते, संबंध के निमित्तत्व को प्राप्त होने पर, संबंध विषयक निमित्तता प्राप्त होने पर। संबंध से को ऐसे कहेंगे, संबंध विषयक निमित्तता प्राप्त होने पर ब्रुवा में षष्ठी समझनी चाहिए, ब्रुववची। संबंध से योग से माने उसकी निमित्तता प्राप्त होने पर। बहो ही षष्ठ्यर्था स्वस्वामी अनंतर समी समूह विकार अवयवाद्या। षष्ठ्यर्थ बहुत सारे हैं, स्वस्वामी भाव, अनंतर, समीप, समूह, विकार, अवयवादि, बहुत सारे हो गए ना।
तत्र यावन्ता शब्दे संभवन्ति तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमा क्रियते। शब्द में जितने संभव थे उन सब के प्राप्त होने पर नियम कर रहे हैं। षष्ठी स्थान योगाय, स्थान योगो अस्या व्यधिकरण बहुब्रीहि है। अतएव निपातना सप्तमी आलुक, निपातन से सप्तमी का आलुक। निपातन क्या होता है? जो स्थाने योगो है ना, तो यहाँ सुबो धातु प्रातिपदिक समास में विभक्ति का लुक हो जाता है, तो निपातन से अलुक हो गया। निपातन का अर्थ है श्रुत समुदायेषु अवयवानाम अनुमानम निपातनम। जो समुदाय सुनाई पड़ रहा है, अवयवों का अनुमान करना निपातन है। स्थाने योगो अस्याह, यहाँ पर जो सप्तमी सुनाई पड़ रही है ना, उससे ही पता चलता है कि लुक नहीं हुआ। पाणिनि तो जानते ही थे सुबोध धातु प्रातिपदिक को समास करेंगे तो लुक कर देगा, जानते हुए भी उन्होंने लुक नहीं किया। इसका अर्थ है कि वो इसको ऐसा ही साधु देख रहे हैं। कई जगह निपातन से अलुक होता है ना, जैसे न पदांत दुर्वचन वरे अलोप, वरे जो विभक्ति है ना सप्तमी है, उसका लुक नहीं किया। पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, तो यहाँ पर भी स्थाने योगा एवं मंतव्य न अन्य योगा। ई शास्त्रे या काचित षष्ठी श्रूयते, इस शास्त्र में जो षष्ठी सुनाई देती है वो स्थाने योगा एवं मंतव्य। तो इस तरह से ये सूत्र पूरा हो गया। भाष्यकार ने बहुत सारी और भी बातें कही हैं। भाष्यकार ने इस सूत्र का खंडन करके और निर्देश्य मानस से आदेशा भवन्ति, इस परिभाषा का अर्थ इस सूत्र से सिद्ध किया है। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि अस्तेर भू, यहाँ पर संदेह स्थान है अनंतर समीप। ये तो स्थान करें अनंतर करें या समीप करें, लक्ष्यानुरोध से स्थाने इति व्याख्यास्यामः। षष्ठ्यंतम यथा स्थानेन युज्येत, अतः यतः षष्ठी उच्चारिता। तो निर्देश्य मानस से आदेशा भवन्ति, ये एक परिभाषा है, वो सिद्ध हो जाएगी। आदेश जो होते हैं निर्देश्य मान को होते हैं, जैसे पादपद, तो पाद का निर्देश किया है, पाद के स्थान में पद होगा। द्विपाद शब्द है जैसे अंग संज्ञक, तो पूरे द्विपाद को नहीं होगा, केवल पाद को ही होगा। कि यतः षष्ठी उच्चारिता, जहाँ जिसमें षष्ठी का उच्चारण किया है उसी से होगा। पाद 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 शब्दांतस्य अंगस्य यो अवयव, पाद शब्द सूत्र में जिससे उच्चारित की है उसको आदेश होगा, न कि प्रतीयमान तदंत को। हो